प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को क्लास 10th के प्रिज्म जो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिज्म के बारे में हम बताएंगे। प्रिज्म में हम बताए भी थे। अब उसके प्रिज्म से विचलन कोण क्या होता है, प्रकाश विचलित होती है तो उनके विचलन कोण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं क्या है। देखिए विचलन कोण। तो विचलन कोण का मतलब कि आपका सीधे कहने का मतलब है कि प्रकाश जब विचलित होती है तो फर्स्ट पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ से विचलन के बाद जो कटान बिंदु पर उनका कोण बनता है उस कोण से हमको मतलब है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हम लेते हैं प्रिज्म, क्या लेते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगर मान लें कि प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये हमारी आपतित किरण होती है, ये हमारी निर्गत किरण होती है, निर्गत किरण होती है। और यह जो किरण होती है इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। याद रखिएगा इसको थोड़ा ये हमारा इसका अभिलंब जो होगा, इसका जब अभिलंब लेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से होगा। अब हम करेंगे क्या कि जो आपतित किरण है इसको आगे की तरफ बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। और जो निर्गत किरण है इस निर्गत किरण को भी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इसको क्या, पीछे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक कोण बनता है। हमने क्या किया, आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया। तो हमने देखा कि जब दोनों मान लेते हैं कि एम बिंदु पर काट रही है तो दोनों किरणों के कटान बिंदु पर एक बाहर की तरफ कोण बना हुआ, और इस बाहर की तरफ बने कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। डिफिनेशन कैसे बताएंगे आप बताएंगे कि यदि आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो दोनों किरणों के कटान बिंदु पर बने बहिष कोण को विचलन कोण कहते हैं। देखिए इनकी कटान बिंदु ये है और ये बाहर की तरफ कोण बना हुआ है। इस बाहर की तरफ बने कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। एक बात ये भी आपको याद रखना है कि विचलन कोण जो होता है वह प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक m पर निर्भर करता है। दूसरी बात कि जो आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, उस आपतित किरण का जो आपतन कोण जो होता है इस आपतन कोण के ऊपर निर्भर करता है। तब बता देंगे कि विचलन कोण प्रकाश में मतलब प्रिज्म में जब उसका विचलन होगा तो प्रकाश की का विचलन कोण जो होगा दो बिंदुओं पर निर्भर करेगा, एक प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और दूसरा जो होगा उसके आपतन कोण पर निर्भर करेगा। एक बात ये भी आप जानते हैं कि यह कोण जो होता है इसको वो प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। एक आदर्श प्रिज्म का हम प्रिज्म कोण बताए थे कि ये कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, ये हम बता चुके हैं आप सभी। इस प्रकार से हमारे क्या विचलन कोण हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको निरंतर यदि बढ़ाया जाए, ठीक है, जब निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण का मान भी क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर उस न्यूनतम स्थिति से विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा। तो जो न्यूनतम स्थिति आएगी उसको न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो उसका भी डेफिनेशन थोड़ा हम लिखते हैं ताकि आप लोग अपने नोटबुक पे नोट कर सके। आइए देखते हैं, आइए अब देखते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। देखिए लिखे कि आपतन कोण का मान यदि धीरे धीरे बढ़ाया जाए, मतलब इसका मान हम निरंतर बढ़ाते हैं, तो विचलन कोण मतलब इसका मान है विचलन कोण का मान कम होता जाता है, मतलब ये धीरे धीरे घटने लगेगा। यानी एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है और फिर विचलन कोण का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, मतलब कहने का यह है कि जब हम इसको क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो डेल्टा जो है कम होता चला जाएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी
कि अब न्यूनतम स्थिति में आकर और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो जिस न्यूनतम स्थिति में आकर वो बढ़ता है उस न्यूनतम स्थिति को हम क्या कहेंगे, न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे। और न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी से, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि जब किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरता है तो उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए फार्मूला होता है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको याद रखिएगा कि प्रिज्म के पदार्थ का यदि अपवर्तनांक निकालना हो तो n बराबर जो होता है यह आपका साइन क्या हो जाएगा, डेल्टा m, क्या लिखेंगे, डेल्टा m प्लस a बाई 2 बटे में साइन a बाई 2 होता है। यह बात आपको याद रखना है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। क्या लिखे हैं, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 बटे में साइन a बाई 2 होता है। अब n इसमें क्या है कि आपको याद रखना है कि n जो होता है यह प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। उसके बाद ये आपका डेल्टा एम क्या है, तो देखिए डेल्टा एम क्या है आपका, न्यूनतम विचलन कोण है। और ए आपका क्या है, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, या अगर उसका अपवर्तनांक दे दिया है, विचलन कोण दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रिज्म कोण को ज्ञात कर सकते हैं। एक स्थिति ये भी आती है कि जब कोई पतला प्रिज्म हो, क्या हो, पतला प्रिज्म के लिए अगर आपसे कहा जाए कि कोई पतला प्रिज्म है, उस पतले प्रिज्म के लिए अगर आपको फार्मूला ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, हम बता रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जब पतला प्रिज्म हो, क्या हो, याद रखिएगा कि पतले प्रिज्म के लिए जब पतला प्रिज्म होगा तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में ये किया जाता है कि जो साइन a प्लस डेल्टा एम, ऐसे लिखे थे कि डेल्टा एम प्लस a बाई 2 जो होगा इसको मानेंगे हम क्या, कि डेल्टा m प्लस a बाई 2 मान के चलेंगे। ठीक है, जहां आपका साइन a बाई 2 लिखा जाएगा उसको क्या लिखेंगे, हम a बाई 2 मान कर चलेंगे और उस फार्मूले पर रखेंगे और उसको हल कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि n बराबर, फार्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 बटे में साइन a बाई 2 होता है। तो साइन को हटा देंगे फिर इसको रखेंगे, इस हिसाब से हमारा क्या मिलेगा, n बराबर डेल्टा m प्लस a बाई 2 बटे में a बाई 2। अब इसको करेंगे तो हमारा n बराबर जो आएगा यह डेल्टा m प्लस a बाई 2 बटे में, ये बाहर किसको ऊपर हो जाएगा, 2 बटे a लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो n बराबर हमारा निकल के आएगा डेल्टा m प्लस a बाई a। ठीक है, अब इसको आगे हम करेंगे तो देखिए डेल्टा m प्लस a बाई a लिखे हैं, इसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखें तो n बराबर इसको लिख सकते हैं कि a बाई a प्लस डेल्टा m बाई a लिख सकते हैं, a से a कट गया, n बराबर 1 प्लस क्या लिखेंगे, डेल्टा m बाई a। इसको इधर यदि ला देंगे तो ये हो जाएगा कि n माइनस 1 बराबर डेल्टा m बाई a, और जब तिरे गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा कि डेल्टा m बराबर, ये a इसमें गुणा में आ जाएगा तो लिखेंगे a इंटू n माइनस 1। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यह पतले प्रिज्म के लिए हम न्यूनतम विचलन कोण को ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे हल किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए लिखे हैं कि एक
प्रिज्म कोण, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, मतलब a बराबर हमारा जो दिया है ये 60 अंश है। और अगर न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, मतलब कि डेल्टा n का मान कितना दिया है 30 अंश दिया है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब हमसे ये पूछा है कि n का मान कितना होगा। अभी हम फार्मूला आपको बताए थे कि n बराबर जो होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, डेल्टा m पहले लिखने बाद उपयोग करना पड़ेगा, साइन a बाई 2 होता है। वैल्यू रखेंगे n बराबर, ये साइन है तो साइन a का मान कितना है 60 अंश, डेल्टा m का मान कितना है 30 अंश, बटे में कितना 2, बटे में साइन a का मान कितना है 60 डिग्री, बटे में कितना 2। अब देखिए इसको करेंगे तो n बराबर 60 30 90 कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री बटे में 2, बटे में इसको कटा देंगे 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको करेंगे कटाएंगे तो भी कितना होगा 45 डिग्री, लिखेंगे तो n बराबर साइन 45 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री, n बराबर साइन 45 अंश का मान 1 बटे करनी में 2 होता है, बटे में साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, n बराबर 2 बटा √2 होता है। तो कभी भी नीचे रूट को नहीं रहने दिया जाता, ऊपर नीचे पहले कार्य कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। तो n बराबर जो होगा 2 √2 में √2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n बराबर ये √2 आया। और इसका मान कितना होता है, इसका मान आपका n का होता है 1.414 होता है। इस प्रकार से हमारे n का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, आइए एक पतले प्रिज्म के लिए करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आइए देखते हैं एक पतले प्रिज्म से उदाहरण करें कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश है, कितना 5 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए कि उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। फिर यदि अपवर्तनांक 1.5 है, देखिए आपका दिया है क्या, आपका a का मान दिया है कितना 5 अंश दिया। आपसे पूछा क्या है कि डेल्टा m का मान कितना होगा, और n का मान आपका दिया है 1.5। हम क्या जानते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण बराबर जो होता है a इंटू n-1, यही पतले प्रिज्म का फार्मूला होता है। हमको निकालना है कि डेल्टा m बराबर a का मान कितना 5, n का मान 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे में रहेगा, ये उसमें 5 लिख जाएगा तो 0 पॉइंट कितना 5, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, मतलब 2.5 अंश क्या होगा, ये हमारा अल्प विचलन कोण अर्थात न्यूनतम विचलन कोण होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। धन्यवाद, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।